मशहूर शायर मुनव्वर राना का ये वही घर है जिसमें ये आरोप है कि रात में रायबरेली पुलिस करीब 1 बजे इसमें बिना किसी नोटिस के ही दाखिल हो गई थी। उन सभी का कहना है कि ये कानून का बिल्कुल पालन नहीं किया गया, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे साथ शायर मुनव्वर राना की बेटी जो हैं और समाजवादी पार्टी में नेशनल स्पोक पर्सन है सुमैया राना जी। हम उनसे पूरा जानने का घटनाक्रम क्या हुआ उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुमैया जी, क्या पूरा घटनाक्रम? देखिए, रात तकरीबन 12:30 से पौने 1 के बीच में कुछ वर्दी में और कुछ बिना वर्दी के लोग आए थे। वो पुलिस की वेश में गुंडे थे या गुंडों की कपड़ों में पुलिस थी, इसका अभी खुलासा हमें नहीं पता। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके का उन्होंने बर्बरतापूर्ण रवैया किया यहाँ पर आकर के, मैं फिर कहूँगी कि आप एक प्रतिष्ठित घराने में आए थे और सिर्फ प्रतिष्ठित ही नहीं, पूरी दुनिया में अपने देश का नाम अपनी लेखनी अपनी कलम से जिसने रोशन किया हो, आप उसके घर में इस तरीके से दाखिल होते हैं जैसे आप किसी हिस्ट्री शीटर, किसी आतंकवादी के घर में दाखिल हो रहे हैं। और ये यूपी पुलिस का ये नया कोई रुख नहीं है। हालांकि ये इन्होंने मेरे साथ भी किया था। जब ये मुझे एक महिला को हाउस अरेस्ट करते हैं तो ये पूरी छावनी में तब्दील कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा होता है कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं इनकी बर्बरता से, उत्तर प्रदेश में पुलिस से, तो फिर आम जनता का ये क्या हाल करते होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई तफ्तीश थी, आपको कोई बात करनी थी, तो आप आने के बाद आप उस चीज़ की बात करते। अगर आपके काम में, पुलिसिया काम में अगर हम बाधा डालते, तब आप वो एक्शन लेते जो आपने आते ही बिला वजह किया। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके साथ महिला कांस्टेबल क्यों नहीं थी? उसके बाद आपने आकर के क्या संबंधित थाने को सूचना दी थी? और अगर दी थी तो उसका कोई अधिकारी आपके साथ क्यों नहीं था? सुमैया जी, ये भी आरोप है कि क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई मैटर है तो तबरेज ने अपने ऊपर खुद ही गोली चलवाई। पुलिस का कहना है इसके प्रूफ हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर आए थे। ऐसा ठीक है, तो पुलिस को ये बात यहाँ पे बतानी थी? पुलिस ने तो आने के बाद कोई बात ही नहीं की है। और रही बात अपने ऊपर गोलियां चलाने की, ये जिस हवाले से ये सवाल जवाब दे रहे हैं, तो पुलिस अपनी कस्टडी में रख करके तो मुर्दे से क्या क्या बुलवा लेती है, ये तो फिर भी जिंदा इंसान की बात है। लास्ट बात यह है सुमैया जी, क्या आप क्योंकि सपा में स्पोक पर्सन हैं और कहीं बदले की भावना से सरकार की इस कार्रवाई को ठहराती हैं? देखिए, बिल्कुल, जब से मेरा मामला CNRC में हुआ था उस वक्त से पुलिसिया जो कार्रवाई रही है शुरू से, 17 जनवरी 2020 से लेकर और आज तक पुलिस प्रताड़ित करती आ रही है, किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करती है। कभी झूठे मुकदमे लगाती है, कभी हाउस अरेस्ट करती है, कभी 107-16 भी कर दिया उन्होंने, और नए और उसके बाद हम बाध्य हैं कि अपनी मर्जी से, अपने देश में रहते हुए एक देश का नागरिक अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। तो ये पुलिसिया दमन की कार्रवाई तो जमाने से चल रही है। आज उनको फिर एक नया मुद्दा मिल गया है जिस पर ये अपनी वो कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हमें हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राना इस समय मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कल रात का घटनाक्रम पूरा क्या रहा। मुनव्वर जी, क्या रहा कल रात का घटनाक्रम, आखिर ऐसा क्या हुआ? इतने लोगों को तो बयान दे दिया, उसमें कोई दम नहीं है उसको बार बार दोहराने का। नहीं तो आपके भाई ने अभी बहुत गंभीर आरोप आप लगाए, उस पर क्या सफाई देना चाहते हैं आप? देखिए, माफ़ कीजिएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हमारे भाइयों का कैरेक्टर देखे। मैंने ये बताया नहीं कि कलकत्ते में बम बनाते हुए हमारे ही घर में पूरा घर उड़ गया था। और यही इस्माइल राना जो आज राना लगा के घूम रहे हैं पुलिस के मुजरिम थे, इनको बचाने के लिए हमारे बाप पुलिस के पैर तक पर गिर जाते थे। किस किस तरीके की हरकत, ये सब शराबी कबाबी सब हर किस्म की हरकतें करने वाले ये जितने हैं, ये सब मिल करके वो ये चाहते हैं किसी तरह से ये बुढ़ा मर जाए, इसके बेटे को फंसवा दिया जाए और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब। आज मेरा घर जो हमने बनवाया पूरी दुनिया जानती है, जिसका नाम ही हमारी किताब पे है कतलगांव, हम वहीं घुसने के लायक नहीं है। वहाँ हमारे भाइयों का कब्जा, ज़मीनों पे हमारे भाइयों का कब्जा। हम जाएंगे कहाँ? हमारा बेटा कहाँ जाएगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मुनव्वर जी, ये भी बात बताइए कि आप जो कि सरकार है उस पर लगातार उसके खिलाफ भी बोलते रहते हैं, क्या कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला उसी के तहत है? नहीं, यहाँ देखिए, सरकार के खिलाफ जब हम बोलते हैं, जब वो अच्छा करती है तो अच्छा ही बोलते हैं। जब मोदी साहब ने मेरी माता के मरने पे मुझे ज़ाती तौर पे ख़त लिखा तो मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा हालांकि आप मुझसे नाराज़ थे अवार्ड वापसी के सिलसिले में, और बेवकूफ़ संबित पात्रा ने उसे अवार्ड वापसी गैंग करार दे दिया गया, जबकि उस गैंग में किसी को हम पहचानते ही नहीं थे। जानते सभी लोगों को थे जो अवार्ड वापसी में बैठे हुए थे, सम्मानित लोग थे देश के, लेकिन मेरी किसी से मुलाकात ही नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था, तो गैंग बना दिया गया था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी कोई अच्छा काम हो तो
मेरा, लेकिन हम किसी सियासी पार्टी आदमी के, अब मुझ पर ये आरोप कि साहब मैं कांग्रेस का आदमी, तो मैंने यही कहा था कि नहीं, सत्ता वत्ता से मेरी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मैं आज़ाद ख्याल आदमी, मैं शायर हूँ, मेरे ऊपर कोई 10 पैसे का आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन अब ये अभी जैसे एक चैनल ने ये चूहे बिल्ली की लड़ाई करा रहा था, कुत्तों की तरह लड़वा रहा था एक भाई को, जिस पर सिर्फ ये बहुत हुकूमत बहुत दौड़ती है, पुलिस बहुत दौड़ रही है, सिर्फ कलकत्ते से फाइल खुलवा ले तो पूरे ख़ानदान को अरेस्ट कर लेगी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉपर्टी का मैटर है, पुलिस का ये कहना है कि जो है तबरेज़ जो आपके बेटे हैं उन्होंने खुद पर गोली चलवाई मुकदमा बनवाने। ये अलग चीज़ है ना, ये आप कीजिए, अगर ऐसा है तो आप उसकी चेकिंग कीजिए, पूछिए, हमें कहाँ इतराज़ है। कोई ऐसा क्राइम नहीं है, किसी का मर्डर किया है, किसी का हाँ, क्या किया। और फिर अगर उसने ऐसा किया तो बेवकूफ़ है, उसको यही फायर उन पे करवाना चाहिए था जो ये मेरे जो उसके बाप को दलील कर रहे हैं टीवी पे बैठकर। तो ये थे साहब मुनव्वर राना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके भाई ने जो उन पर गंभीर आरोप लगाए, अगर कलकत्ता में उनकी फाइल खुलवा ली जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही जो प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है और कहा है कि बेटे ने खुद पर अगर गोली चलवाई, पुलिस का ये आरोप है, तो उस बेटे को उन पर गोली चलवानी चाहिए थी। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।